अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 8 मार्च गुज़र रहा है और अभी कुछ ही देर के बाद, 1 घंटे के बाद ये अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। अब 8 मार्च किस हवाले से मशहूर है तो यकीनन आप सब जानते हैं कि 8 मार्च ख़वातीन के हुकूक़ के मुताल्लिक़ एक आवाज़ उठाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर और इस हवाले से ये दिन मनाया जाता है। हम अपनी पहली भी कई वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुके हैं कि दिन और ये जो ख़ास डेज़ हैं ये तो वो लोग मनाएं कि जिनके यहाँ सिर्फ़ एक दिन साल के अंदर इन सब चीज़ों का ख्याल किया जाता है या इन हवाले से तरजीहात को बयान किया जाता है। लेकिन इस्लाम तो वो है जो हर लम्हा, हर घड़ी, हर साअत ये सब हुकूक़ और ये सब मामलात हमें बतलाता है। मसलन अगर आप माँ का दर्जा ले लें तो औरत जो एक माँ की सूरत में है, इसका दर्जा क्या है? आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ, उससे कहा कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तेरा हक़ तेरी माँ का है। इसी तरह अगर आप बेटी और बहन के रूप में ले लें तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिसाल हमें मिलती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद एक हदीस में फ़रमाया कि तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। यानी तुम जो मेहनत कर रहे हो और इसके ऊपर अल्लाह ताला जो तुम्हें सिला देता है और उसकी बुनियाद पर तुम्हें पैसा मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है? वो तुम्हारे घर में जो बैठे हुए कमज़ोर लोग हैं उनकी वजह से मिल रहा है। अब मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इन कमज़ोर लोगों में कौन लोग दाखिल हैं? तो फरमाया कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे मासूम बच्चे और तुम्हारे बूढ़े वालिदैन, ये सब कमज़ोरों की फ़हरिस्त में आते हैं। इन्हीं सब की वजह से तुम्हें ये माल मिलता है। लिहाजा अपनी किसी भी तकब्बुर के अंदर मुब्तला ना हो और इस तकब्बुर में मुब्तला होकर ये मत सोचो कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है या आप कोई एहसान जतलाने की कोशिश करो। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि यही जो गैर शादीशुदा बहन घर में बैठी हुई है इसी की बरकत से आपको रिज़्क़ मिल रहा है। यही जो बेटी आपके घर में बैठी हुई है इसी की बरकत से आपको रिज़्क़ मिल रहा है। इसी तरह आपको पता है कि अरब माशरा जो था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले वो किस कदर ज़ालिमाना और दरिंदगी का एक पैकर था, और आपको पता है इस हवाले से कई वाक़यात मशहूर हैं। और आपको ये भी पता है कि पुराने ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले ज़िंदा जो बच्चियां होती थीं उनको ले जाके कब्र में उतार दिया जाता था और उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। और आप हज़रात ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि मक्का मुकर्रमा में आज भी उसकी निशानियाँ मिलती हैं और वो जगह मौजूद है। मैं 2009 में पहली मरतबा उम्रे पर गया तो वहाँ पर एक साहब थे जो हमारे ड्राइवर थे, तो वो 35 साल से वहीं थे। तो हम मगरिब से पहले वहाँ से गुज़र रहे थे तो हल्का हल्का अंधेरा भी था, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे एक छोटा सा पुल आया, उन्होंने कहा यहाँ से उतरकर आप इस जगह नीचे झांकें। मैंने जब झांका तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा ये वो जगह है जहाँ पर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये वो मकाम है, यहीं लाकर वो दफनाते थे, ज़िंदा गाड़ दिया करते थे। आप यकीन करें उसके बाद से मैं वहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं खड़ा हो सका और वहाँ से इतनी वहशत आई, इतना ज़्यादा हौलनाकी वहाँ से मुझे निकलती हुई ज़ाहिर हुई कि वहाँ पर मैं 1 से 2 सेकंड भी फिर वहाँ पर खड़ा नहीं हो सका और मैं गाड़ी में बैठा और चला गया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा 1400 साल के बाद उस जगह खड़ा होकर काँप रहा है या उसकी हौलनाकी का अंदाज़ा कर रहा है, तो जिस टाइम ये काम हो रहा था, जिस टाइम ये रिवाज वहाँ पे राइज था, उस टाइम के हालात कैसे होंगे। चुनाचे मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और उन्होंने आके अपने ज़माने जाहिलियत का किस्सा बताया है कि मैं अपनी जो हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैंने अपनी अहलिया को कहा कि हम इस बेटी को किसी पे ज़ाहिर नहीं होने देंगे, और कई साल तक उन्होंने छुपा के रखा। एक दिन इत्तफ़ाक़न अबू जहल आ गया। अबू जहल ने कहा तुम इतने बेशरम हो गए हो कि बेटियों को तुम जो है वो ज़िंदा तुमने रखा हुआ है और उनको पाल रहे हो, इसको फ़ौरन ख़त्म करो वरना हम तुम्हारा बाइकाट करेंगे। इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि आप इसको तैयार कर दें, और वह तैयार करके अपनी बेटी को ले गए। जब वो ले गए दरमियान में एक मैदान आया, मैदान में आके कहा कि आओ हम खेलते हैं। खेलने के बाद ये खड्डा खोदने लगे और गड्ढा खोदने लगे और उसकी मिट्टी निकालने लगे, और बच्ची दुपट्टे में लपेट के वो मिट्टी जाकर दूर फेंक के आने लगी। फिर बच्ची को कहा तुम इसके अंदर चले आओ। वो ये समझती रही कि मेरे बाबा मेरे साथ खेल रहे हैं, और वो अंदर चले गई। इन्होंने कहा कि मैं मिट्टी डालता रहा। उससे पहले कहा बाबा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक जब उसके सीने तक मिट्टी आई तो उसने कहा बाबा बस करें, मेरा सांस घुट रहा है। कहा मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं उसके गले तक मिट्टी लेकर आया तो उसने फिर भी कहा बाबा बस करें, मेरा सांस रुक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा। कहा मुझे फिर भी रहम नहीं आया। उसका जो सर बचा था उसके ऊपर मैंने भारी पत्थर उठाया और उसको ऐसे करके मारा, जिसकी वजह से उस बच्ची का सर कुचल गया और वो बच्ची वहीं पर फना हो गई, वहीं पर ख़त्म हो गई।
तो ये चीज़ जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताई गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उन सहाबी ने अपना चेहरा उठाया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक रो रो कर तर हो चुकी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसाख्ता बेतहाशा रो रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सब हालात थे, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियां जिसको अल्लाह पाक ने दी और उसकी उन्होंने परवरिश की और परवरिश करने के बाद उसके तमाम अखराजात को पूरा किया और उसको अच्छे तरीके से ब्याया, उसकी पूरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़रने के अंदर ये शख्स मुआविन साबित हुआ, ख़्वाह वो बहन की सूरत में हो या बेटी की सूरत में हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा, यानी 2 उंगलियां मिलाकर फरमाया कि वो मेरे साथ इस तरह होगा। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियों के बारे में जो है हुकूक की पाबंदी करो और किसी भी तरीके से सुस्ती और काहिली से काम ना लो। इसी तरह औरत अगर बीवी के रूप में है, आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि ऐ लोगों सुन लो, इन औरतों के मामले में अल्लाह से डरो क्योंकि तुम इनको अल्लाह के नाम पे ले जाते हो, लिहाजा इनसे जुल्म और ज़्यादती ना करो, इनसे कोई ऐसी चीज़ ना करो जिससे इनको दुख पहुँचे और रंज पहुँचे। तो ये हमारा इस्लाम है जो हमें ये हुकूक बतलाता है। फिर अज़वाज मुतहरात के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामलात थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह उनके साथ बिहेवियर था और जिस तरह अखलाक करीमाना थे जो वो सीरत की किताबों में मिलता है, तो इस हवाले से भी पता लगता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद किस तरीके से ख़वातीन की इज़्ज़त किया करते थे और ख़वातीन जो बीवियों के रूप में थी उनके किस तरीके से हुकूक अदा किया करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे निकल आए हैं जो कि मोमबत्ती माफिया के नाम से मशहूर हैं, इनको बैरून में ममालिक से फ़ंडिंग हो रही है और ये यहाँ पर ये माहौल लेकर आना चाहते हैं कि हम इस माहौल से आज़ाद हो जाएँ, हम ना शादी करें, ना हम जो है वो बच्चे पैदा करें और ना ही हम उनके किसी भी किस्म के एक्सपेंस उठाएं, बल्कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी का नारा लेकर ये ख़वातीन आई हैं और ये दूसरी ख़वातीन को भी बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा मुआशरा एक तश्कील देना चाहती हैं जिससे आज वेस्टर्न कंट्रीज़ ख़ुद तंग आ चुकी हैं, क्योंकि उनका फ़ैमिली, मैंने आपको बताया कि उनका फ़ैमिली जो सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, उनके सारे मामलात बिल्कुल तितर बितर हो चुके हैं और औरत एक कमाने का ज़रिया और एक जिस्म फरोशी का ज़रिया वहाँ समझी जाती है। और ख़ुद इनकी अपनी किताबों में जो कि पुराने ज़माने की इनकी डिक्शनरीज़ उठा ले, वहाँ पर आपको औरत जो है वो एक इस्तेमाल शुदा चीज़ का नाम मिलेगा, यानी उसका मफ़हूम इसी तरह निकलेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे, उनका मुताला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर औरत नाम है उस चीज़ का जिसको मर्द हर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और हर तरीके से वो मर्द के ग़ुलाम बनकर पैदा हुई है। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम ने इस तरह नहीं बात की, इस्लाम ने बल्कि ये तक बताया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा फसाद हो जाए तो फिर क्या किया जाए। सबसे पहले उसकी मुख्तलिफ़ कंडीशंस बताई, फिर ये तक बताया कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो दोनों फ़रीक़ैन बैठें, एक दूसरे की बात सुनें और किसी भी तरीके से मामले को हल की तरफ ले जाएँ। आपको पता है कि हिंदुइज़्म है, उसके अंदर तलाक़ का कोई तसव्वुर नहीं है और वो तलाक़ नहीं देते। उनका कहना यह है कि जो माशरे में तलाक़ का रेशो बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है इस्लाम मुसलमानों में क्योंकि वो उनको एक ऑप्शन होता है कि जी तलाक़ दे दें। उसके ऊपर एक आलिम ने बहुत खूब एक हिंदू से सवाल किया कि अगर तुम्हारी बहन को कोई मारे, तुम्हारी बहन को कोई तंग करे, वो हमेशा उसको तंग करता रहे, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा। उसने कहा मैं अपनी बहन को घर ले आऊँगा। बोला इस्लाम भी यही कहता है, इस्लाम कहता है अगर अच्छे तरीके से बन रही है बने, हर तरीके से कोशिश करके देखे बन रही है तो बने, वरना औरत हमेशा इतने जुल्म व सितम के साथ ज़िंदगी गुजारे ये ऐसा मुमकिन नहीं है। औरत भी ज़ाहिर इंसान है। जिस औरत को खुला का हक़ दे दिया गया या जिस मर्द को ये कह दिया गया कि अगर आप जुल्म व ज़्यादती कर रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे मैनेज नहीं हो रही और आप गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हो और आप कुछ भी कर गुज़रते हो, अगर आप उस सूरत में भी औरत को समझाकर तलाक़ दे रहे हो तो ये औरत का ही भला है। अगर आप उसके बाद भी उसके एक्सपेंस उठा रहे हो, यानी इस्लाम हर तरीके से कोशिश करता है, 90, 85%, 95%, 99% कोशिश करता है कि घर बसा रहे, लेकिन फिर औरत के अपने इख्तियारात भी हैं। अगर औरत खुला लेना चाहे तो हमारे यहाँ फ़स्क़ निकाह का एक तसव्वुर है कि औरत वहाँ जाए और जाकर जो शरई काज़ी है उसके सामने मुकदमा पेश करे। अगर औरत के वो हुकूक बनते हैं शरअन तो फिर काजी यही फ़ैसला देगा कि मैं अपनी तरफ से इस निकाह को ख़त्म करता हूँ, लिहाजा आइंदा से ये दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे। तो जिस इस्लाम ने औरतों को इतने हुकूक दिए हों और इतनी बात की हो, आज उन्हीं को ये कहा जा रहा है सड़कों पे निकलो, आज उन्हीं को बेहुदा नारों का सहारा लेकर यानी सड़कों पे निकाला जा रहा है। तो इस चीज़ की ना तो इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारा माशरा इजाज़त देता है
लिहाजा इस मामले को हर सतह के ऊपर कंडेम करें और ऐसे लोगों की किसी भी तरीके से हौसला अफजाई न करें, बल्कि इनकी हर फोरम पर हौसला शिकनी करें ताकि ये लोग अपनी मौत आप मर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मायनों में सही दीन पर चलने की और उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह।